लड़ाई है कि हमसे आगे कैसे चले जा रहे हैं। हमारे पास खेत है, खलिहान है, नौकरी है, हमारे बाप की नौकरी है, हमारे जो बाप दादा है गांव में जागीर रहे हैं, उनकी संपत्ति रही है, तो वो हम पीछे हो जा रहे हैं। और ये जो हमारे साथ जो नाली साफ करने वाले का बच्चा था, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा था, चमड़ा निकालने वाले का बच्चा था, अहिर जो दूध दूहता है उसका बच्चा था, जो लोहा पीटता है उसका बच्चा था, कुर्मी जो वो जो लकड़हारा है, लकड़ी बनाता था, इन सब के बच्चे आज कैसे आगे आ रहे हैं और हमसे कम्पीट करके हमसे आगे कैसे निकल जा रहे हैं। तो ये बता देना चाहते हैं कि ये इनकी अब अंतिम लड़ाई है कि जो हमें यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। हम जैसे ही पहुंच जाएंगे ये इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगा। दिन प्रतिदिन ये भोग विलास वाले लोग हैं, दिन प्रतिदिन नीचे जाएंगे। ये जो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले भभकता है, वही भभक रहा है। भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। आप जितने भी मीडिया में जाएंगे, कोई भी सेटेलाइट चैनल हो चाहे अखबार वाले चैनल हो, सब एक विशेष वर्ग से लोग आते हैं, एक विशेष सोच के लोग आते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से नैरेटिव उन लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो नैरेटिव बनाएंगे उस तरह से नैरेटिव पूरे देश में जाएगा। लेकिन मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है यूजीसी को लेकर तरह तरह का बातें किया जाए कि यूजीसी आएगा तो समाज में जातिवाद फैलेगा। पहले जातवाद नहीं था, अब आएगा तो जो समाज बढ़ जाएगा। तरह तरह का दुष्प्रचार हो रहा है। और अभी यूजीसी के बारे में अभी एक घटना यहाँ दीव में हुआ है कि जो लड़की जो भी SC ST OBC के समर्थन में आए, चाहे सवर्ण हो कोई भी हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अगर SC ST के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो उनको भी जात के सूच पे, उनको जो हिंदू सम्राट थे उनको जात सूचक के आधार पर उनको तेली भी कहा जा रहा है। तो जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, उनको करके जाके भैंस चराए। इस तरह से जो भी SC ST OBC के बारे में सपोर्ट करेगा उसको भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। आज उसी बारे में समझने के लिए मैं हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं आदर्श गौतम जी, इनसे समझूंगा कि आखिर जो ये माहौल कब ये ठंडा होगा, क्या और बढ़ेगा, इनका क्या सोच। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से यूजीसी के बारे में दुष्प्रचार हो रहा है, अभी एक घटना हुआ है कि एक रुचि तिवारी हैं, वो उनका जात टाइटल तिवारी था, तिवारी के नाते उनको ज़्यादा उनको टारगेट लिया जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं सर? एक लाइन, सरकार भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। आप जितने भी मीडिया में जाएंगे, कोई भी सेटेलाइट चैनल हो चाहे अखबार वाले चैनल हो, सब एक विशेष वर्ग से लोग आते हैं, एक विशेष सोच के लोग आते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से नैरेटिव उन लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो नैरेटिव बनाएंगे उस तरह से नैरेटिव पूरे देश में जाएगा। लेकिन शायद उनको यह बात नहीं पता है कि हम लोग छोटे ही सही, कम मात्रा में ही सही, लेकिन हम हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जो DU में अभी यूजीसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस तरह से एक सोच ने, एक जो संघ की सोच ने जिस तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश किया, जिस तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश किया, जिस तरह से वो लोग एक षड्यंत्र रचे हुए थे, उस षड्यंत्र से हमने साइड से वीडियो बनाया, उस षड्यंत्र को हमने एक्सपोज किया। जैसे ही हमने उस एक षड्यंत्र को एक्सपोज किया, इनका हजारों करोड़ों का अरबों का जो चैनल है, उस सारी चैनलों की जो है कि एक नैरेटिव, जो झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, वो ध्वस्त हो गया। जो क्या है, रुचि तिवारी है ना, उनका नाम भूल जाता है बार बार। रुचि तिवारी ने जो बोला था, रुचि तिवारी ने कहा कि हमारे कान में बोला गया कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें रेप थ्रेट्स जो दिए गए, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जो भी लड़कियां, जो भी लड़के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी के समर्थन में, और उनकी एक रैली निकाले थे, उन लोगों के पास प्रॉपर हमारे पास एविडेंस है कि किस तरह से रुचि तिवारी बीच में घुसती हैं। और उसके बाद से जो नवीन कुमार नंदन है, जो वो वाम सेफ चलाते हैं चैनल, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उनकी ID को पकड़ लिया। उसके बाद से लड़कियां आती हैं बीच में घुस करके, और सोचिए बीच में इतने सारे पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, उनके बीच में घुस करके माइक को पकड़ लिया जाता है। तो हम वही बोले हैं कि अगर अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो। तो आपने बोला कि ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। और अब ये बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं जो रुचि तिवारी हैं, रुचि तिवारी बिल्कुल, और वैसी मानसिकता के सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं। इनके हजारों करोड़ों अरबों का जो चैनल है, जो प्रिंट मीडिया से लेकर के सेटेलाइट मीडिया तक है, सब के सब एक्सपोज हो गया है, सबके सब धरे के धरे रह गए। तो लेकिन दुख की बात यह है कि जो पुलिस का रवैया है, जो पुलिस के हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि पुलिस ने एक थाने में हमारे दो चार साथी, हमारे जो लड़के बच्चे बंद हैं, FIR दर्ज करने गए थे वो। हाँ, FIR दर्ज करने गए थे। वहाँ पे कब भीड़ 5 से 50, 500 कब हो गई, कब वो लोग बाहर से, और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ लोग बाहरी हैं, जिनको बुलाया गया और संख्या बढ़ती गई। किस तरह से रेप थ्रेट मिल रहे हैं,
जान से मारने की अरे धमकी दी जा रही कपड़ा है। उतारने की बात हो रही है। हाँ, कपड़ा उतारने की बात की जा रही है, रेप की वही तो रेप की और मारने की जो धमकी दी जा रही है खुलेआम पुलिस के सामने थाने में, जहाँ पर सेटेलाइट लगा हुआ है और पुलिस का एक अधिकारी से लेकर के कांस्टेबल तक मौजूद है, कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। उसके बावजूद अभी भी कोई उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता का खुला समर्थन मिल गया है। तुम चाहे जितना अन्याय फैलाना है, जितना अत्याचार करना है, वो सारे अन्याय और अत्याचार करते रहो, हम तुमको रोकने वाला कोई नहीं है। तो क्या आप इस पे सपोर्ट करते हैं कि उनको टाइटल देकर के उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, या इसका क्या आप मानते हैं? अभी तो हमने बोला कि तुम्हारा अखबार है, तुम्हारा समाचार है, तुमको जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन देश की जनता सब जानती है कि उनको अगर तिवारी देख करके बोला गया है कि तुम वही बोल रहे हैं ना कि हमारे नाम के आगे तिवारी है इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। कोई आपके पास कोई सबूत है तिवारी में? नहीं तो तिवारी के नाम पे तो उनको रुचि प्रचार भी तो हो रहा है, मीडिया बड़ी मीडिया दिखा रही है कि तिवारी है, वो प्रचार भी तो उनको मिल रहा है ना। नहीं, प्रचार मिले न मिले, प्रचार मिल रहा है, ठीक है, वो उनकी बात है, हाँ। लेकिन बात बिल्कुल झूठ और सरासर गलत है हाँ। जो रुचि तिवारी यहाँ पे कर रही है कि हमारे अरे नाम आपका तिवारी है इसलिए तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए तो आप चैनलों पे आई हैं। हम लोग यहाँ पर चीख के चिल्ला करके हमारे लड़के यहाँ पे रोडों पर घसीटे जाते हैं, पुलिस उनको टांग करके बसों में भरती है, लेकिन उसके बावजूद कोई आ जाए अगर बोले कि हमारे पास इतनी समस्या है, मीडिया में दिखा दे, मीडिया हमारे बारे में लिख दे, ना तो मीडिया लिखती है ना तो मीडिया दिखाती है, लेकिन ये वो सोच है आपके नाम के आगे आगे जो पीछे टाइटल लगा है तिवारी, रुचि के पीछे जो तिवारी लगा है, इसी वजह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो आप झूठी एक नैरेटिव फैला दे रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है आप बोल रही हैं और मीडिया दिखा रही है। एएनआई जैसे चैनल, आपको पता होगा एएनआई जैसे चैनल, हमारी वो जो अंजलि है और वो जो नेहा है उनकी बाइट करती है, उनकी इंटरव्यू करती है, और एएनआई जैसे चैनल उस वीडियो को, हमारे पास तो सबूत है कि उनके इंटरव्यू किया गया है, लेकिन उसको नहीं लगाती है। जो नवीन कुमार नंदन जो यूट्यूबर है उसका इंटरव्यू करता है, उसको नहीं लगाता है, लेकिन आपका रुचि तिवारी का इंटरव्यू दो इंटरव्यू लगा देता है एएनआई चैनल। पाकिस्तान का जो है, अभी मैच चल रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों की वीडियो करके अपने चैनल पे लगा सकता है, लेकिन इस देश के बहुजनों का जो अपने आप की जो बातें हम कहते हैं, जो इस देश के बहुजनों की समस्याएं हैं, उनको नहीं लगा सकता है। एएनआई जैसे चैनल तिवारी देख करके ही आपका समर्थन करते मैं हैं। कह रहा हूँ आदर्श जी, मैं आपसे जान रहा हूँ कि जो तथा कथित जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, जब आते हैं जो SC ST के लोग प्रदर्शन करते हैं, अपना व्यक्त करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लोग जिंदा कैसे हो, क्या उस जो इतिहास को बताना गुनाह है कि जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, वो पानी पीने के लिए वो संघर्ष किया, तब जाकर वो अधिकार मिला, तो वो क्या वो दलित का इतिहास देखना नहीं चाहते, वो छुपाना चाहते हैं? बेसिकली बात यह है ना कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं। अब संघ की कार्यालय से जो भी चीज़ आ जाती है वही उनको उसी के नैरेटिव से वो लोग चलते हैं। संघ के कार्यालय में जाते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं, संघ का काम करते हैं। अगर वो पढ़े होते, रुचि तिवारी अगर आप नहीं पढ़ी है तो जाकर के पढ़िए कि चौदार का आंदोलन किस लिए हुआ था। चौदार का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने, कितने लोग अपने साथियों के साथ गए और उस तालाब में जाकर के उन्होंने पानी पी करके पानी पीने के अधिकार को दिलवाया। उसके बाद यहाँ पे पानी पीने का जो आप लोगों का नैरेटिव फैलाते हो कि पानी पीने का अधिकार नहीं था तो मर क्यों नहीं गए, तुम जिंदा कैसे हो? आप जाकर के एक बार चौदार का आंदोलन पढ़िए। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी इंद्र मेघवाल, आज चौदार तो बहुत पीछे की बात हो गई, 1927 में उसकी वो आंदोलन हुआ था। इंद्र मेघवाल तो अभी जीता जागता उदाहरण है, जो हरियाणा का मासूम सा बच्चा जो स्कूलों में जाता है, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं जा रहा है, स्कूलों में जाता है, घर से पानी पीता है, उसको इतनी पिटाई होती है कि वो जान दे देता है। क्या बात कर रहे हो आप? ये सब जो है ना, कुछ लोग आते हैं जो सिस्टम को खराब करने की, जैसे मैंने बताया कि संघ के कार्यालय से आते हैं और उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि किसी भी तरह से बहुजन आंदोलन को कमजोर किया जाए, उसको एक तरह से उसको गलीज बनाया जाए, उसको खराब किया जाए, उस माहौल को खराब किया जाए। आदर्श जी, थोड़ा मैं दर्शकों को समझाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये लड़ाई पानी पीने का सवाल नहीं है, सवाल अधिकार का है। ये आपको अगर कोई बराबर का अधिकार मांगे, उसका विरोध इनको है कि क्यों हमारे बराबर, जैसे हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम जहाँ मर्जी जाते हैं, ये सवाल है अधिकार उनको क्यों मिले, वो सवाल है, पानी पीने का सवाल नहीं है। बात वही है कि अभी जो हमारे बच्चे हैं, अभी तो चूंकि हमारे यूनिवर्सिटियों में आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति में 60% 64% बैकलॉग चल रहा है, SC ST में 80% से ज्यादा बैकलॉग चल रहा है। तो दिक्कत तो पानी पीने के लेकर के, जिस तरह से सार्कास्टिक वे में बोल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए रुचि तिवारी। जिस तरह से आप बोल रही हैं, एक तरह से टारगेट कर रही हैं इनको, हालांकि बेशरम लोग हैं, इनको शर्म तो आएगी नहीं, लेकिन इनको दिक्कत इस बात से है कि कैसे ये लोग गांव में जो हमारे माता के साथ, हमारी दादी के साथ जो दहेज में ऐसे दान में दे दिए जाते थे और आकर के हम उनसे पूरी जिंदगी भर नौकरों की तरह काम करवाते थे, दास प्रथा, हमारे घरों में आकर के वो जूठे बर्तन साफ करते थे, नालियां साफ करते थे, वो लोग, उनके बच्चे आज आकर के यूनिवर्सिटियों में हमारा सामना कैसे कर रहे हैं? सामना ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हमसे आगे निकल जा रहे हैं। अगर ये बात मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप देखिए, तमाम सरकारी नौकरियों में जब रिजल्ट आ रहा है, सरकारी नौकरियों के रिजल्ट में EWS का कट ऑफ नीचे आ रहा है। अब SC ST इस बात का जलन है कि उस बात की लड़ाई है कि हमसे आगे कैसे चले जा रहे हैं। हमारे पास खेत है, खलिहान है, नौकरी है, हमारे बाप की नौकरी है,
हमारे जो बाप दादा है गांव में जागीर रहे हैं, उनकी संपत्ति रही है, तो वो हम पीछे हो जा रहे हैं। और ये जो हमारे साथ जो नाली साफ करने वाले का बच्चा था, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा था, चमड़ा निकालने वाले का बच्चा था, अहिर जो दूध दूता है उसका बच्चा था, जो लोहा पीटता है उसका बच्चा था, कुर्मी जो वो जो लकड़हारा है लकड़ी बनाता था, इन सब के बच्चे आज कैसे आगे आ रहे हैं और हमसे कम्पीट करके हमसे आगे कैसे निकल जा रहे हैं। तो ये बता देना चाहते हैं कि ये इनकी अब अंतिम लड़ाई है कि जो हमें यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। हम जैसे ही पहुंच जाएंगे ये इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगा। दिन प्रतिदिन ये भोग विलास वाले लोग हैं, दिन प्रतिदिन ये नीचे ही जाएंगे। ये जो कहते हैं ना दिया बुझने से पहले भभकता है, वही भभक रहा है। प्रदर्शन कर रहे थे तो जो SC ST OBC के लोग विरोध नहीं किया। ये संविधान अधिकार देता है अपना, आप विरोध करो, प्रदर्शन करो, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब कहते हैं SC ST OBC लोग भी अपनी बात रख रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो बीच में आके विरोध इनको गुस्सा क्यों लग रहा है? नहीं, अगर आप पत्रकार हैं तो आप आइए, कवर करिए, आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप एक खास मानसिकता के साथ आप आ रहे हैं कवर करने कि हम जाएंगे और सिर्फ वहाँ पे माहौल खराब करेंगे और उनके कार्यक्रम को रद्द कराने की कोशिश किया जाएगा, उनका एक सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ पे आकर के हम एक राजनीतिक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद से उसमें क्या होता है कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, वो उनका टारगेट होता है। वो सिर्फ गलत है। उनके पेट में दर्द इसलिए होता है, जो मैंने पिछली बार बताया, वो सारी समस्याएं कि आज हमारे लड़के लड़कियां इतने कम रिसोर्स के बाद भी आगे बढ़ती हैं, इसलिए उन्हें दर्द होता है। बाकी जो ये लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, इस संघ की कार्यालय से आते हैं, नागपुरिया कार्यालय से आते हैं, एक लेटर आता है कि इनको किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना है। उसमें सबसे दुख की बात यह है कि उसमें उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा एक तंत्र दीवार बन के खड़ा हो जाता है। पुलिस में जाएंगे तो पुलिस में भी पुलिस उनका साथ देगी। अगर आप, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, न्यायालय का सम्मान करता हूँ, बट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे हैं, माई लॉर्ड बैठे हैं, उनको भी अपने कामों पर इस तरह से ध्यान देना होगा कि समाज में वैमनस्यता न फैले। जो 85% आबादी है उनको लगातार, एक तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई सदस्य नहीं है, जो कोलोजियम सिस्टम है उसकी वजह से कोई सदस्य नहीं बन पा रहा है। तो माई लॉर्ड को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे 85% आबादी सड़कों पर संघर्ष कर रही है। जो 2-4 मुट्ठी भर लोग, उनमें भी सारे लोग नहीं आ रहे हैं, जो 2-4 मुट्ठी भर लोग 2-4 दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके दबाव में आकर के कोई फैसला ना आ जाए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो रुचि मामला आ रहा है, तो रुचि का दिखा रहा है, मीडिया में खूब दिखा रहा है कि रुचि तिवारी के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा, बड़ा होता है। वहीं बगल में एक नवीन पत्रकार है, दलित समाज से आता है, उसका कहीं नाम नहीं है। तो हमने तो शुरू में बोला है कि हमने बोला है कि तुम्हारा लश्कर है, तुम्हारी सरकार है, सच को तुम झूठ को सच बना दो, सरकार भी तुम्हारी है, तो तुम करो। यही तो है ब्राह्मणवाद, यही है मनुवाद। कि वहाँ पे पीड़ित कितने लोग हैं? पीड़ित है अंजलि, पीड़ित है नेहा, ठीक है, पीड़ित है नवीन कुमार नंदन, लेकिन दिखाया किसको जा रहा है? रुचि तिवारी को दिखाया जा रहा है। बात किसकी की जा रही है? रुचि तिवारी की बात की जा रही है कि जो महिला मुंह पे हाथ लगा करके अंजलि को नीचे गिरा देती है, वो लड़की जमीन पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, बाद में वो उसे उठाया जाता है और उसको ना दिखा करके रुचि तिवारी को पीड़ित बताया जा रहा है, जो एक क्रिमिनल माइंडसेट की लड़की है। अगर क्रिमिनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके साथ जो साथी आए थे, उसके जो गुंडे साथी आए थे, वो घुस करके अंजलि को बोल रहे थे इसे दे दो, ये नेता बन रही है, इसकी सारी नेतागिरी भुला देंगे, और गमा बहन की गालियाँ दी जा रही थी, रेप थ्रेट दी जा रहे थे। ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट जो लेकर के रुचि तिवारी आ रही हैं, वो आकर के लगातार यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मीडिया में सिर्फ उनको पीड़ित बताया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अगर SC ST OBC के लोग अगर जात के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो मुझे जात कराते हैं प्रताड़ित किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ एक बैंक कर्मचारी हैं, करीब मैं ठाकुर हूँ, ठोक दूंगी, और दूसरी तरफ कर मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये क्या है? ये जातिवाद नहीं है? वो आपने बहुत अच्छी टॉपिक उठाई, बहुत वैलिड टॉपिक उठाई। आज जो सवर्ण समाज में क्षत्रिय समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, जो जाट समाज है, जो जाट सवर्ण समाज में आते हैं, ठीक है, जो जाट सवर्ण समाज में आते हैं, जो जाट से आप मीडिया में उठा करके देख लें, कोई भी मीडिया में ये जो क्षत्रिय समाज है ना, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग भी अपना कान और दिमाग खोल करके देखें, सोचें और समझें कि एक कितना बड़ा नैरेटिव चल रहा है। सब लोग ना सिर्फ ब्राह्मण ही हर जगह भरे क्यों हैं? हम तो क्षत्रिय समाज से मांग करते हैं कि अरे हम तो शुद्र हैं, SC ST OBC कम्युनिटी से आते हैं, हमें अधिकार नहीं दे रहे हो। लेकिन जो क्षत्रिय समाज है उसका भी प्रतिनिधित्व तो मीडिया में नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत नाम मात्रा में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि क्षत्रियों को भी उनका अधिकार देना चाहिए। जिस तरह से वो एक पक्ष दिखाया जा रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, उसको बड़ा करके मीडिया दिखा रही है, लेकिन जो दूसरा पक्ष था ब्राह्मण, उसको पीड़ित बता दिया जा रहा है। अगर क्षत्रियों या ब्राह्मणों में आप देखेंगे तो जो क्षत्रिय वर्ग है उसका प्रेजेंटेशन बहुत कम है। राजनीति में भी आप देखेंगे तो ब्राह्मणों का दबदबा बहुत ज्यादा है, और जो समर क्लास के क्षत्रिय हैं उनका दबदबा कम हो गया है, लेकिन लड़ाई में वो फ्रंट पे आ जाते हैं। और इसी तरह से वो क्षत्रिय जो महिला है, बाद में उस महिला का सफाई भी आया, वो महिला बोल रही है कि ऐसा कोई मामला था नहीं, हमारी जाति पूछी गई तब हम बताएं। तो जो ब्राह्मण पक्ष है वो लगातार इस बात को, अब चूंकि सारी मीडिया ब्राह्मण है, जो वो ब्राह्मण वहाँ पे महिला है उसको इसीलिए पीड़ित बना दे रही है कि हमारे साथ सहानुभूति जुड़ेगा। जो क्षत्रिय महिला है, एक बार बोल दी कि हम क्षत्रिय हैं, उसको विलेन बनाया जा रहा है। सर, मैं एक ब्राह्मणवादी मीडिया के कारण मैं ये कह रहा हूँ, हमें दर्शकों को समझाइए। जब कहा जाता है कि घोषखोर पंडित, एक फिल्म आया,
तो उसको लेकर के पूरा उनका क्या कहते हैं भावना आहत हो गया। पूरा एक तंत्र। हाँ, पूरा भावना आहत हो गया। लेकिन जब कहता है कि चोर चमार, चोरी चमारी और इस तरह से तरह-तरह के नाम पे उनको किया जाता है, तो क्या उनका भावना आहत नहीं होती सर? आप जो पश्चिमी यूपी में जो अभी जो सीओ रैंक के अधिकारी थे, हाँ, हाँ, हाँ। उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। तो यही तो है सारा मीडिया का खेल। और इसमें दुख के साथ फिर पुलिस को बोलना पड़ेगा कि एक पुलिस का अधिकारी जो बोलता है कि बाकी सरदार, पहला है सरदारों का, बाकी चोर चमारों का। हाँ। और जो घुसखोर पंडित है, हाँ। पंडितों को जात नहीं होती है, जो पढ़े लिख लिया विद्वान हो गया वो पंडित हो गया, ब्राह्मण जाति होती है। हाँ। तो ब्राह्मण अगर घुसखोर ब्राह्मण आता तो समझ में आता, लेकिन इनकी चूंकि जो मेन जैसे अंग्रेजों ने ना मेन पोस्टों पे कब्जा कर लिए थे। हाँ। अंग्रेज आए थे और माई लॉर्ड बन गए थे, वायसराय बन गए थे। जो मेन पोस्ट था उस पर कब्जा कर लिए थे। मेन पोस्टों पे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आकर के कब्जा कर लिया। घुसखोर पंडित आ रहा है, पंडित कोई जात नहीं, उसके बावजूद ये लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, अगर दूसरी तरफ करें कि नीलटे, भीमटे और नीला कबूतर और एक क्या कहते हैं चूड़े, चमार, इस तरह करे रहे, चोर चमार करें। हाँ, एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हाँ। उनके ऊपर अगर एक घुसखोर पंडित का जो टाइटल से फिल्म बन जाए, जबकि पंडित कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उस पर ये लोग विरोध करते हैं, विवाद करते हैं। ये इतना ऐसा लगता है कि हम लोग अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं। हमारे साथ जो 85% वर्ग है, जो यादव है, कुशवाहा है, चमार है, बनिया है, लकड़हारा है, धोबी है, कुशवाहा है, इनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग अनाथ है इस देश में, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी जा रहे हैं निराशा हाथ लग रही है। उनका एक अगर पंडित आ जा रहा है, जबकि पंडित कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर घुसखोर पंडित के नाम से आ जा रहा है तो उसकी कहानी क्या है उसको छोड़ दो। नाम पे इतना विवाद हो जाता है कि उस डायरेक्टर को हटाना पड़ता है। सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद तो यही है जी। जैसे बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है अब कहाँ जातिवाद है, देखो वाल्मीकि के घर में और चूड़े चमार के घर में, अब तो हम जाके उनका खाना खाता हूँ, उनका थाली में खाता हूँ, अब तो भेदभाव छोटा ही नहीं है। तो अगर आप आ करके किसी के घर में खाना खाते हैं तो बहुत बड़ा आप काम कर दिए हैं क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण यह नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, आप जा करके देखिए वहाँ पर हुआ है बिहार में। अभी कुछ चंद ब्राह्मणों ने अपने थाली में खिलाए तो माना जाए। नहीं, थाली में खाने की छोड़ दीजिए, थाली में खाने की बात नहीं है। बात जो है कि थाली में आप आइए, हमारे घर पे जाइए, ये बहुत बड़ा कोई नहीं, काम वो नहीं अपने घर पे नहीं खिलाते, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अपने घर पे नहीं खिलाते हैं, बात अलग है। हाँ। लेकिन एक ब्राह्मणवाद है। अगर आप बोलते हो कि हम उनके घर में जाके खा लिए, हाँ। तो आप भी आइए हमारे घर में, आप भी बुलाइए अपने घर में हाँ। खाना खाने के लिए। हाँ। हम भी जाएंगे आपके घर में खाना खाने, सिर्फ आप ही हमारे घर में क्यों आएंगे? हाँ। लेकिन अगर ये जातिवाद है, जातिवाद नहीं होता, जो बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होता है, तो अभी बिहार में जो हुआ दरभंगा में, बिहार के दरभंगा बोल रहे हैं, मेरे को एग्जैक्ट जिले का नाम नहीं याद आ रहा है, जो कुछ ब्राह्मणों ने मिल करके मीटिंग करके घर में घुस करके एक लोगों को मारा है, एक जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको मारा है। ये क्या है? जातिवाद नहीं। अगर तुम्हें नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है तो आंख को अपने आप आंख पे फोड़ लो, आंख को फोड़ लो, आंख बंद कर लो। ये चीज़ तुम्हें जातिवाद नहीं दिख रहा है, तुम बोलते हो कि इस देश में जातिवाद नहीं है। तमाम प्रकार से उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, अब पूर्व से लेकर के दक्षिण तक, अब अरुणाचल से लेकर गुजरात तक चलिए, कहीं चलिए, पूरे भारत में लगातार डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। लगातार रिपोर्ट आ रही है यूनिवर्सिटियों में 118% की जो है वृद्धि हो गई है जातिवाद को लेकर के। उसके बावजूद ये लोग बोलते हैं कि जातिवाद नहीं हो रहा है इस देश में। क्या आप मानते हैं यूजीसी जो है गधे को घोड़ा बना रहा है? नहीं। हाँ? ये तो जो आप पत्रकार महोदय, मुझे नहीं पता है आपका किस विचारधारा से हैं, लेकिन ये तो वही ब्राह्मणवादी सोच है जो बोल रहे हैं कि हम जूते को सर पे नहीं रखेंगे, गधे को घोड़े की रेस में नहीं लगाएंगे। ये तो घोड़ा कौन है, गधा कौन है? अभी जितनी भी सरकारी नौकरियां आ रही हैं उसमें पता चल गया है कि किसका कट ऑफ ऊपर जा रहा है। इतने कम रिसोर्स के बावजूद जो 90% 80% रिसोर्स पे सारा अपना कब्जा जमाया हुआ है, उसका रिपोर्ट कार्ड कहाँ चला जा रहा है? उसका कट ऑफ लगातार नीचे गिर रहा है। जो मेहनत का मजदूर वर्ग एक है, उनके बच्चे बच्चियां लगातार कट ऑफ ऊपर कर रहे हैं, लगातार वो आगे निकल रहे हैं। तो ये तो पता चल गया ना, सामने पता चल गया। लेकिन जब यूजीसी ने रिपोर्ट दे दी कि 118% अत्याचार बढ़े हैं, तो ये भरोसा क्यों नहीं करते? सरकार का जो रिकॉर्ड है उस पर क्यों नहीं भरोसा? ये अपना भरोसा करते हैं अपने मत मर्जी का। अब क्या बात कर देते हैं ये? अगर इनके सामने आपने देखा होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए, मोदी जी के फोटो बड़े कर दिए। ये ऐसे अंधभक्त हैं कि उस पर विश्वास कैसे करेंगे? चूंकि ये सारे लोग वही 34 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 43 जो है कि 38 तो उनके प्रोफेसर वाइस चांसलर वीसी भरे पड़े हैं, 38 वीसी है, तो वो विश्वास कैसे करेंगे? जबकि रिपोर्ट सच्ची है, लगातार डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, लेकिन ये विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उनका नुकसान है। जो ऐसो आराम से रह रहे थे, अब उस पर ताला लगाने की बारी आई थी। और मैं मानता हूँ बेसिकली जो यूजीसी की नियम आई थी ना, उसको और सख्त होना चाहिए था। जो 3 सीट रिजर्व की गई थी उसको 9 सीट रिजर्व होना चाहिए था। चूंकि 85 से 90% आबादी हमारी है, अब तुम 1 सीट बोल रहे हो ना, 1 सीट हमारी भी रिजर्व की जाए, 1 सीट तुम ले जाओ, लेकिन 3 के बदले हमें 9 सीट रिजर्व चाहिए, जो SC ST OBC के लिए होनी चाहिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, फिर वही बात बोलूँगा कि सारे सिस्टम तुम्हारा है। जो रिपोर्ट बनाने वाले यूनिवर्सिटियों में जो चीज़ें बना रहे थे, जो रिपोर्ट लेकर के आ रहे थे, जो रिपोर्ट दे रहे थे, सारे एक वर्ग विशेष के लोग हैं। उस रिपोर्ट पे, उस आधार पे रिपोर्ट बनाया गया, उसके आधार पे कार्रवाई हुई, इसलिए सिर्फ 3 सीट हमें मिला, जबकि मिलना चाहिए 90% सीट। सर मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कारण है कि SC ST के बारे में अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई भी हो,
चाहे सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी हो, तो अगर आवाज़ उठाता है SC ST OBC के बारे में, उसको टारगेट करते हैं। जैसे मोदी को कहता तेलिया है ये, और अभी जो लड़कियां सपोर्ट कर रही हैं, नेहा वगैरह जो भी हैं, इनको भी जो कितना टारगेट, ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके बिरादर के भी अगर सपोर्ट करते हैं, न्याय की बात करती हैं, तो इनको बुरा लग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी को उस दिन आंखों से, नंगी आंखों से देखना चाहिए। जो AC में बैठे हैं, पता नहीं वो देखते भी नहीं होंगे या नहीं, हमें उन्हें देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी, आपने बोला मुझे कर्पूरी ठाकुर याद आ गए। हमें जो कर्पूरी ठाकुर को बोला गया, इतनी गंदी गाली दी गई कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ से, हाँ, उनकी माँ को गाली दिया गया। एक मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को बोला गया कि मोहन यहाँ से जाएंगे, जाके भैंस चराएंगे। मोहन यादव को, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी जाति को हम भी विरोध करते हैं। हम भी प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, लगातार विरोध करते रहते हैं उनकी नीतियों का, लेकिन हम कभी गाली नहीं देते हैं। कोई बहुजन समाज का व्यक्ति मोदी जी को जात के हिसाब से गाली नहीं देता है। ये साबित करता है कि सबसे बड़ा जातिवादी कौन है, सबसे बड़ा मनुवादी ब्राह्मणवादी कौन है, जो लगातार प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को उनकी जात से संबोधित करता है, जात की गाली देता है कि सुबह उठ करके समूह नहीं देखना चाहिए, ये तेलिया है। और मोहन यादव को बोलता है कि जाकर के भैंस चराएंगे। इससे जातिवादी लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में ना नींद हराम हो जानी चाहिए, उस पर सख्त 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 कार्रवाई करना चाहिए। मैं माय लॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड है, उनसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप देखिए, आप सिर्फ 2-4 लोग अगर विरोध कर दे रहे हैं, उसको मत देखिए। यहाँ पे 85% आबादी सड़कों पे है। हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमें और हमारे साथियों को मारा जा रहा है, हमारे विशेष वर्ग को मारा जा रहा है। पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। आप इस पर जो मार्च में निर्णय आने वाला है, उसको सोच समझ के निर्णय दीजिए। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, यूनिवर्सिटियों में अस्तित्व का सवाल है, विश्वविद्यालय में हमारी संख्या लगातार कम हो रही है, लगातार घट रही है। प्रधानमंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, हर एक वर्ग जो नीचे तबके से लेकर के प्रधानमंत्री तक है, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, जो भी एक विशेष वर्ग से आता है, SC ST OBC से आता है, उनको जाति सूचक गाली दी जा रही है। तो मैं माय लॉर्ड से यही कहना चाहता हूँ कि आप जब फैसला करें तो ये देख के करें, सोच समझ के करें, क्योंकि वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। चूंकि उनका तंत्र इतना बड़ा है, हमारे पास तंत्र नहीं है। हम ओरैनियों को दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप भी हम महसूस कर सकते हैं। तंत्र चंद लोगों का है, उस चंद लोगों को 5 की जगह पे 500 5000 बताया जाता है, और वह देख करके प्लीज हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसका जो है कि असर नहीं दिखेगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि आदर्श गौतम ये अभी बोल रहे थे, तो आपका हमारी बातचीत कैसा लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया में बताओ। और आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक थोड़ा सा अपील है कि अगर कमेंट करेंगे तो किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।